Assalamu alaikum everyone. In the last lecture we have studied about the organization of files. In this particular lecture, we are going to study about file processing system कि file processing system क्या होता है. In a typical file processing system, each department in an organization has its own set of files. File processing system में basically क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो उसके हर डिपार्टमेंट की कुछ अपनी फाइल्स होती हैं, कुछ अपने सेट ऑफ फाइल्स उन्होंने स्टोर की हुई होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने कॉलेज की एग्ज़ाम्पल लें तो आपके अपने कॉलेज में तमाम डिपार्टमेंट्स की एक सेपरेट फाइल्स स्टोर्ड है, सेपरेट फाइल्स मेंटेन्ड है. आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर्स की अगर बात की जाए, अटेंडेंस रजिस्टर्स की अगर बात की जाए, तो आपके कॉलेज है, कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं. इंग्लिश डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अलग है, उर्दू डिपार्टमेंट अलग है. एक ही स्टूडेंट का डाटा, एक ही स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर में इनरोल्ड है, उसका डाटा इंग्लिश के अटेंडेंस रजिस्टर पर भी मेंटेन्ड होगा, उसका रोल नंबर, उसकी अटेंडेंस इंग्लिश के रजिस्टर पर भी मेंटेन्ड होगी, कंप्यूटर साइंस में भी इनरोल्ड होगी, उसकी जो भी अटेंडेंस है वो अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन्ड होगी, कंप्यूटर साइंस की भी उर्दू की अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन्ड होगी. तो मल्टीपल फाइल्स में, मल्टीपल सेट ऑफ फाइल्स में डाटा को स्टोर किया जाता है. टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के कुछ अपने सेट ऑफ फाइल्स स्टोर्ड होती हैं, और किसी एक डिपार्टमेंट की जो फाइल होती है, कोई एक फ़ाइल जो होती है, उसका किसी दूसरे डिपार्टमेंट की फ़ाइल से या किसी दूसरी फ़ाइल से कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती. आप अपने कॉलेज ही के अगर एग्ज़ाम्पल को माइंड में रखें तो जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो भी अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन्ड होगा, उसके डाटा को सिंक्रोनाइज़ नहीं किया जा सकता, उसके डाटा को रिलेट नहीं किया जा सकता जो एक ही स्टूडेंट का डाटा कंप्यूटर साइंस के अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन्ड होगा. तो यानी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी डिफरेंट फाइल्स को स्टोर कर रहे होते हैं, और उन फाइल्स में सेम डाटा भी मौजूद हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट डाटा स्टोर्ड होता है या डिफरेंट रिकॉर्ड्स स्टोर्ड होते हैं, वो रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते, वो फाइल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होती, उनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता. जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पाया जाता था, जो कि पहले यूज़ होता था, ये सिस्टम फाइल अप्रोच सिस्टम जो यूज़ होता था, फाइल अप्रोच जो यूज़ हो रही होती थी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीपल कंपनीज़ में, उनमें जो जो प्रॉब्लम्स पाई जाती थी वो प्रॉब्लम्स आपके सामने यहाँ पे गिवन है. डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. अब डेटा रिडंडेंसी क्या होती है? सबसे पहले रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेटेड. रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी, जो भी डेटा की कॉपीज़ क्रिएट हो रही होती हैं या डुप्लीकेटेड फॉर्म में जो भी डेटा स्टोर्ड होता है, डेटा स्टोर हो रहा होता है डुप्लीकेटेड फॉर्म में, उसको डेटा रिडंडेंसी बोल रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें तो कॉलेज ही की जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले दी, उसी को ही अगर आप माइंड में रखें, उसी को आगे लेके चलते हैं, तो जो आपके इंग्लिश के रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में आपका डाटा स्टोर्ड है, एक स्टूडेंट का डाटा इंग्लिश के रजिस्टर में भी स्टोर्ड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रोल नंबर 100 है, रोल नंबर 100 का डाटा इंग्लिश के अटेंडेंस रजिस्टर में भी स्टोर्ड है, कंप्यूटर के अटेंडेंस रजिस्टर में सेपरेटली स्टोर्ड है, फिर उर्दू के रजिस्टर में सेपरेटली स्टोर्ड है. तो होगा क्या, उससे डाटा डुप्लीकेटेड फॉर्म में मौजूद है, डुप्लीकेटेड डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ मौजूद है, मल्टीपल डुप्लीकेटेड फॉर्म में डाटा मौजूद है. तो इसका क्या मतलब है कि डाटा रिडंडेंसी पाई जाती है. तो फाइल अप्रोच में या फिर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो एक मेजर प्रॉब्लम पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है कि डाटा रिडंडेंट फॉर्म में मौजूद होता है, डाटा डुप्लीकेटेड फॉर्म में मौजूद होता है, मल्टीपल प्लेसेस पे सेम डाटा स्टोर किया जा रहा होता है. डाटा इनकन्सिस्टेंसी सेकेंड प्रॉब्लम है. इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है कि कोई एक सेम डाटा डिफरेंट फाइल्स में स्टोर्ड हो तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दी अभी, उसी को माइंड में रखते हुए,
इंग्लिश के रजिस्टर में जो रोल नंबर 100 का डाटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस ही की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो उनकी अटेंडेंस रोल नंबर 100 की अटेंडेंस मेंटेन्ड है वो फॉर एग्जांपल 18 है। इसके बरक्स अगर कंप्यूटर साइंस का रजिस्टर चेक किया जाए तो वहाँ पर अगर उसी स्टूडेंट की रोल नंबर 100 ही की अटेंडेंस 15 है, लेट सपोज, तो ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी पाई जाती है, यानी डेटा कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं पाया जाता। सेम डेटा, एक ही बंदे का डेटा, एक ही स्टूडेंट का डेटा डिफरेंट प्लेसेस पर स्टोर्ड है, रिडंडेंट है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि डेटा इनकन्सिस्टेंट फॉर्म में पाया जाते हैं। यानी एक जगह पर डेटा कुछ और पाया जाता है एक ही स्टूडेंट से रिलेटेड, और दूसरे जगह पे उसी स्टूडेंट से रिलेटेड डिफरेंट डेटा पाया जाता है। या फॉर एग्जांपल इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर आपके पास इंग्लिश की टीचर के पास या उर्दू की टीचर के पास फॉर एग्जांपल आपका डेटा स्टोर्ड है और आपके पास उनके पास जो आपका एड्रेस या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो स्टोर्ड है वो डिफरेंट है, और मेरे पास जो रोल नंबर 100 का एड्रेस या फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो स्टोर्ड है वो डिफरेंट है, तो इस सूरत में क्या होता है, इस कंडीशन को आप क्या बोल रहे होते हैं, इसको आप इनकन्सिस्टेंसी या डेटा इनकन्सिस्टेंसी बोल रहे होते हैं। यानी डेटा जो पाया जाता है वो इनकन्सिस्टेंट फॉर्म में पाया जाता है, कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जो डेटा स्टोर्ड है, जो भी फाइल्स मेंटेन्ड है, प्रोग्राम की फाइल्स जो मेंटेन्ड है, यानी डेटा को मेंटेन करने के लिए जो फाइल्स स्टोर की हुई हैं और जो डेटा से रिलेटेड जो फाइल्स स्टोर की हुई हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यानी अगर आप डेटा से रिलेटेड फाइल्स में कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, कोई भी चेंजिंग करते हैं, तो उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए, उस डेटा फाइल को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें भी, उन फाइल्स में भी आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत पेश आती है। यानी प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फाइल अप्रोच फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होती। फ्लेक्सिबल किस तरह से नहीं होती कि आपको अगर कोई भी रूटीन से सेपरेट काम कोई भी परफॉर्म करना होता है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि रोल नंबर 100 ही से रिलेटेड तमाम डेटा गैदर कर लिया जाए, उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, उसके कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स हैं, कितनी अटेंडेंस है, उसके उर्दू में कितनी अटेंडेंस है, कितने मार्क्स हैं, तो अगर आप ये तमाम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो फाइल सिस्टम को यूज़ करते हुए इस डेटा को कलेक्ट करना बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा, बहुत एग्जॉस्टिव टास्क हो जाएगा। किस तरह से कि मल्टीपल फाइल्स को आपको चेक करना पड़ेगा। इंग्लिश के अटेंडेंस रजिस्टर में या इंग्लिश के रजिस्टर्स में आप रोल नंबर 100 का जो भी डेटा मेंटेन्ड होगा वो इंग्लिश के रजिस्टर से मिल रहा होगा, उर्दू का डेटा उर्दू की फ़ाइल से मिल रहा होगा, कंप्यूटर साइंस का डेटा रोल नंबर 100 का कंप्यूटर की फ़ाइल से मिल रहा होगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में एटलीस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती। ये आप इजीली डेटा को कलेक्ट कर सकें, आप इजीली डेटा को गैदर कर सकें, जिस तरह से भी आप चाहें डेटा को फेच कर सके, उसको अप्रोच करके डेटा को यूज़ कर सकें। तो दैट इज़ द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। सेकेंड लास्ट, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटीग्रिटी पाई जाती है। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, यानी जो भी डेटा पाया जाता हो वो एक्यूरेट फॉर्म में पाया जाता हो, इंटीग्रिटी फॉर्म में पाया जाता हो, इंटीग्रिटी पाई जाती हो तमाम डेटा में। इंटीग्रिटी किस तरह से पाई जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें रोल नंबर की अगर बात की जाए तो रोल नंबर जब भी किसी स्टूडेंट का एंटर किया जा रहा हो तो वो सिर्फ नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में ही उसको आप एंटर कर सकते हो। ऐसा ना हो कि रोल नंबर के फील्ड में जब स्टूडेंट डेटा एंटर कर रहा हो तो उसमें वो कोई स्टूडेंट उसमें अल्फ़ाबेटिकली एंटर कर दे डेटा को, कोई स्टूडेंट उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर कर दे, कोई स्टूडेंट उसमें नंबर्स ऐड कर दे। तो डेटा को एक इंटीग्रिटी फॉर्म में मेंटेन करने के लिए, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डेटा की एक्यूरेसी को या रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए किसी न्यू अप्रोच की ज़रूरत थी, क्योंकि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, डेटा एक्यूरेट फॉर्म में मौजूद नहीं होता। द लास्ट वन इज़ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में या ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच जो पाई जाती थी उसमें एक मेजर प्रॉब्लम जो पाई जाती है वो सिक्योरिटी की पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल स्टोर्ड है तो कोई भी बंदा जो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है वो इजीली उस फाइल को भी एक्सेस कर सकता है जिसमें आपका डेटा स्टोर्ड है।
तो उसके लिए कुछ भी ऐसा कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में कोई भी एक प्रॉपर ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू आप ये इंश्योर कर सकें कि हर बंदे के लिए फाइल्स को डिफरेंटली डिस्प्ले करवाया जा सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके कॉलेज में जो फाइल्स मौजूद हैं, अगर हम चाहते हैं, टीचर्स चाहती हैं कि टीचर्स उन फाइल्स में अमेंडमेंट्स कर सकें, उस फाइल में आपके रोल नंबर एंटर कर सकें, आपके मार्क्स एंटर कर सकें, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ उन फाइल को देख लें। तो ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में क्या होता था कि स्टूडेंट और टीचर दोनों उस फाइल को सेम तरीके से देख सकते हैं, सेम तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक यूज़र स्पेसिफिक नहीं होती थी फाइल्स। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए किसी नई अप्रोच की ज़रूरत थी। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में ये तमाम प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। If you have any questions regarding this lecture, then you may ask in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.